तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 5 relation are in the set A of human beings in a town at a particular time given by r equals to xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5 का सी। x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो आज हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग लिख लेते हैं कि सेट क्या दिया है। तो सेट है ह्यूमन बींग्स in a town at a particular time। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। और रिलेशन जो दिया है वो क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये है हम लोगों का रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या था, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये है हम लोगों का कंडीशन कि ए अगर कैपिटल ए मतलब ये सेट है, इसमें अगर बिलोंग करता है तो ए आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हमें हम लिख लेते हैं कि एक्स सपोज बिलोंग्स टू ए। ये एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, मतलब कोई भी एक इंसान है जो ए में बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है, मतलब किसी एक टाउन में पर्टिकुलर टाइम में रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो आर पे बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, देखो, क्योंकि ये जो एक्स इज नॉट टॉलर देन himself। x इज नॉट टॉलर देन x मतलब himself। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मैंने x एक एलिमेंट है वो a में बिलोंग करता है, हमने ले लिया। अभी देखो x जो है एक ही इंसान, अब खुद से ही वो टॉलर नहीं हो सकता। यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x इज नॉट टॉलर देन x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स आर में बिलोंग नहीं करता। तब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप देखो कि आर एक्स जो है वो आर में नहीं है, क्योंकि एक्स इज नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ। यही है हम लोग का कंडीशन, यही है हम लोग का रिजल्ट कि आर हम लोग को मिला है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अब देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए बी सपोज बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यही है हम लोग का कंडीशन कि अगर ए बी है आर में तो बी ए भी होना चाहिए। तभी हम देख लेते हैं कि सपोज एक्स वाई दो एलिमेंट है वो ए में है, सेट ए में है, मतलब कोई भी दो इंसान एक टाउन में रहते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये हम लोगों ने ले लिया। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या निकलता है। अगर मैंने लिखा कि एक्स वाई, अगर मैंने लिखा देखो बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यही इम्प्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का कंडीशन दिया है। आर का कंडीशन ये है कि एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई अगर हुआ तो ही हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई आर में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप देखो, सपोज एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो ये 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो एक्स टॉलर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, वाई इज नॉट टॉलर, वाई तो एक्स से टॉलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वाई is not taller than x, ठीक है ना। ये y is not taller than x, ये हम इस लाइन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अगर y is not taller, y अगर टॉलर नहीं है तो y x not belongs to r, ठीक है।
तो अगर वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आर सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट अगर मैंने ए का लिया है तो ये हम लोग का कंक्लूजन निकल जाता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं है, तो इसका मतलब है आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R for all A B C belongs to A। ये है हम लोगों का कंडीशन। अगर ये हम लोग का कंडीशन है तो आप देखो कि क्या हो सकता है कि ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो इसका इम्प्लाइज करता है ए सी भी आर में होना चाहिए। तो हम ले लेंगे कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हम लोग का क्वेश्चन का कोई भी 3 एलिमेंट हमने ले लिया जो आर में, जो ए में है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने लिखा, देखो अगर मैंने लिखा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यही है। अगर मैं लिखूँ कि एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब यही है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। अगर मैंने लिखा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे हम लोग का सपोज एक्स है तो ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, वाई से। ठीक है, और वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, जेड से। तो एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस मतलब जो गैप है वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 14 सेंटीमीटर हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते एक्स इज नॉट, तो एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने किसे लिखा, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, हाँ, और वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जेड जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर पे। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा आर पे तो इसका मतलब क्या है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मिला कि एक्स इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थैंक यू।